हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल एमसीक्यूज़ का अड्डा। हम लोग बिहार स्पेशल जीके के इस सीरीज़ में आज एंशिएंट हिस्ट्री का ये चैप्टर है मगध साम्राज्य का उत्कर्ष, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस देखने वाले हैं। इससे पहले जिस भी चैप्टर्स के एमसीक्यूज़ हमने देखे हैं उन सब को आप प्लेलिस्ट में जा कर के देख लीजिए अगर अब तक नहीं देखा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज इस वीडियो को। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे, प्राचीन भारत में साम्राज्यवाद की शुरुआत और विकास का श्रेय किसे दिया जाता है? तो प्राचीन भारत में साम्राज्यवाद की शुरुआत और विकास का श्रेय किसे दिया जाता है? ऑप्शंस देखते हैं, मगध को, कन्नौज को, वज्जी को या फिर विदेह को। तो प्राचीन भारत में साम्राज्य की शुरुआत और विकास का श्रेय ये दिया जाता है मगध को। ठीक है, ऑप्शन ए हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मगध राज्य की आरंभिक राजधानी कहाँ थी? ग्रीवराज, राजगिरी, पाटलिपुत्र, वैशाली या फिर गया। तो मगध राज्य की जो आरंभिक जो पहली राजधानी थी वो ग्रीवराज थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, महाभारत तथा पुराणों के अनुसार मगध का सर्वप्रथम कौन सा राजवंश था? वृद्धरथ वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश या फिर हर्यक वंश। तो महाभारत तथा पुराणों के अनुसार मगध का जो सर्वप्रथम जो राजवंश था वो वृद्धरथ राजवंश था। ठीक है, वृद्धरथ राजवंश जो था ये पहला राजवंश था जो कि जरासंध के पिता वृद्धरथ ने आरंभ किया था। ये आरंभ वृद्धरथ के द्वारा किया गया था। वृद्धरथ कौन थे? जरासंध के पिता थे और इन्होंने वृद्धरथ वंश की शुरुआत की थी जो कि मगध का पहला राजवंश था। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मगध जनपद का संस्थापक कौन था? वृद्धरथ तथा जरासंध, महापद्मनंदन, शिशुनाग या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो हमने अभी देखा कि मगध जनपद का जो पहला संस्थापक था तो वो वृद्धरथ था जो कि जिसने वृद्धरथ वंश की स्थापना की थी। ठीक है, उसके बाद हर्यक वंश आया था। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा वृद्धरथ तथा जरासंध, इन दोनों बाप बेटे ने मिलकर ही किया था। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो वृद्धरथ ने तो मगध साम्राज्य की जो पहली वो वंश की स्थापना वृद्धरथ के द्वारा की गई थी, वृद्धरथ वंश की। लेकिन जो वास्तविक संस्थापक माना जाता है वो किसको माना जाता है? बिंबिसार, महापद्मनंदन, शिशुनाग या फिर जरासंध। तो देखिए, मगध साम्राज्य का जो वास्तविक संस्थापक माना जाता है ये बिंबिसार को माना जाता है जिसने हर्यक वंश की स्थापना की थी। और बिंबिसार का शासनकाल क्या था? 544 बीसी से लेकर के 493 बीसी। ठीक है, और वास्तविक संस्थापक बिंबिसार को ही माना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बिंबिसार एवं अजातशत्रु किस वंश के थे? हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश या उपर्युक्त में से कोई भी नहीं। तो बिंबिसार ने हर्यक वंश की स्थापना की थी और मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक भी इसी को माना जाता है। अजातशत्रु इनके पुत्र थे, तो ये लोग हर्यक वंश से संबंधित हैं। और एक चीज़ कि बिंबिसार को जो है श्रेनिक कहा जाता है, श्रेनिक, तथा अजातशत्रु को कुनिक कहा जाता है। ठीक है, इन नामों से भी इन्हें जाना जाता है, बिंबिसार को श्रेनिक और अजातशत्रु को कुनिक। ठीक है, और बिंबिसार जो थे ये महात्मा बुद्ध के समकालीन थे, उनके मित्र भी थे ये बिंबिसार। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस काल में प्रारंभ हुआ? जरासंध के शासनकाल में, अजातशत्रु के शासनकाल में, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में या फिर बिंबिसार के शासनकाल में। तो मगध साम्राज्य पे जो पहला राजवंश स्थापित किया था वो वृद्धरथ ने किया था, वृद्धरथ राजवंश। लेकिन जो वास्तविक संस्थापक माना जाता है वो हमने पढ़ा है बिंबिसार को माना जाता है जिसने कि हर्यक वंश की स्थापना की थी। तो मगध साम्राज्य का जो उत्कर्ष किस काल में प्रारंभ हुआ था? ये बिंबिसार के शासनकाल में ही प्रारंभ हुआ था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिंबिसार ने किस राजकुमारी के साथ विवाह किया था? कौशल देवी, चेलना, खेमा या उपर्युक्त सभी से। तो बिंबिसार ने जो है इन तीनों ही राजकुमारियों के साथ शादी की थी। कौशल देवी ये कौशल की राजकुमारी थी, चेलना जो है ये वज्जी संघ की राजकुमारी थी और खेमा ये पंजाब की राजकुमारी थी। ठीक है, तो उपर्युक्त सभी इन तीनों राजकुमारियों से ही बिंबिसार ने विवाह किया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिंबिसार ने ब्रह्मदत्त को पराजित करके कौन सा राज्य जीता था? तो बिंबिसार ने ब्रह्मदत्त को पराजित करके कौन सा राज्य जीता था ये बताना है। अंग, कौशल, वज्जी या फिर अवंती। तो बिंबिसार ने ब्रह्मदत्त को पराजित करके अंग राज्य को जीता था।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हर्यक वंश का दूसरा शासक कौन था? अजातशत्रु, उदयीन, नागदशक या फिर शिशुनाग? तो हर्यक वंश की स्थापना बिंबिसार ने की थी, वो प्रथम शासक था। उसके बाद जो दूसरा शासक बना वो कौन बना? तो वो अजातशत्रु बना था। अजातशत्रु ने अपने पिता बिंबिसार की हत्या करके सत्ता मतलब हासिल की थी, ठीक है। तो अजातशत्रु ने अपने पिता बिंबिसार की हत्या करके सत्ता प्राप्त किया था। तो हर्यक वंश का जो दूसरा शासक था वो अजातशत्रु था, और इसका शासनकाल कब से कब तक है? 493 BC से 461 BC, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजगीर में दुर्ग तथा स्तूप की स्थापना मगध के किस शासक ने की? तो राजगीर में दुर्ग तथा स्तूप की जो स्थापना है वो किस शासक के द्वारा की गई थी? बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयीन या फिर उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो राजगीर में जो दुर्ग तथा स्तूप की स्थापना हुई है ये अजातशत्रु के द्वारा की गई थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वज्जी संघ के लिच्छवियों को पराजित करने वाला मगध का शासक कौन था? बिंबिसार, अजातशत्रु, नागदशक या उपर्युक्त में से कोई भी नहीं। वज्जी संघ के लिच्छवियों को पराजित करने वाला जो मगध का शासक था वो अजातशत्रु था। अजातशत्रु ने जो है वज्जी संघ के लिच्छवियों को पराजित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजातशत्रु के साथ प्रेम संबंध के लिए चर्चित नर्तकी आम्रपाली कहाँ की थी? तो अजातशत्रु के साथ प्रेम संबंध के लिए चर्चित थी नर्तकी आम्रपाली, ये कहाँ की थी? कौशल, चंपा, लिच्छवी या फिर पाटलिपुत्र? तो ये लिच्छवी की थी, और इसी वजह से जो है लिच्छवियों के साथ अजातशत्रु की नहीं बनती थी और उन्होंने लिच्छवियों को पराजित भी किया था, ठीक है। तो आम्रपाली के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अजातशत्रु ने किस राज्य के साथ युद्ध में प्रथम बार रथ मूसल तथा महाशिलाकंटक नामक हथियारों का प्रयोग किया था? अजातशत्रु ने किस राज्य के साथ युद्ध में प्रथम बार रथ मूसल तथा महाशिलाकंटक नामक हथियारों का प्रयोग किया था? अंग, कौशल, लिच्छवी या इनमें से कोई भी नहीं। तो अजातशत्रु ने जो है प्रथम बार रथ मूसल तथा महाशिलाकंटक नामक हथियारों का प्रयोग किया था लिच्छवियों के साथ युद्ध में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था? ईसा पूर्व 4वीं शताब्दी, ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी, ईसा पूर्व 2री शताब्दी या ईसा पूर्व 1ली शताब्दी? ये बीपीएससी के एग्ज़ाम में पूछा गया प्रश्न है। प्रथम जो मगध साम्राज्य का उत्कर्ष हुआ था ये ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाटलिपुत्रा नगर की स्थापना किस शासक ने की थी? बिंबिसार, उदयीन, अजातशत्रु या नागदशक? तो पाटलिपुत्रा नगर की स्थापना मैंने आपको महाजनपद वाली वीडियो में भी बताया था कि ये उदयीन के द्वारा किया गया था। उदयीन ने पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की थी और पहली बार पाटलिपुत्रा को राजधानी भी उदयीन ने ही बनाया था। कई बार प्रश्न में उदयीन ऑप्शन में ना होकर चंद्रगुप्त मौर्य होता है, तो फिर वहाँ पे चंद्रगुप्त मौर्य आंसर दे देंगे, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है पाटलिपुत्रा जो स्थान था इसको पहली बार राजधानी बनाया तो था, लेकिन इसका नाम रिवील नहीं हुआ था, ठीक है। इसका नाम रखा उदयीन ने पाटलिपुत्रा और राजधानी बनाया था, ठीक है। तो इसलिए पहली बार पाटलिपुत्रा को राजधानी उदयीन ने ही बनाया था, क्योंकि पाटलिपुत्र नगर की स्थापना भी उदयीन के द्वारा ही की गई थी। लेकिन कभी ऑप्शन में उदयीन ना रहे, चंद्रगुप्त मौर्य रहे, तो आप लोग चंद्रगुप्त मौर्य को आंसर टिक करेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस राजा ने पाटलिपुत्रा को सर्वप्रथम मगध की राजधानी बनाई थी? उदयीन, बिंबिसार, घनानंद या अजातशत्रु? तो पाटलिपुत्रा को सर्वप्रथम मगध की राजधानी उदयीन ने बनाई थी, ठीक है। अजातशत्रु देखिए हर्यक वंश के जो संस्थापक थे बिंबिसार, उसकी हत्या करके अजातशत्रु गद्दी पे आया था। फिर अजातशत्रु के बाद उदयीन आया था, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था? उदयीन, नागदशक, अनिरुद्ध या मुंडक? तो हर्यक वंश की जो स्थापना है बिंबिसार ने की थी, और इसका अंतिम शासक कौन था हर्यक वंश का? तो हर्यक वंश का अंतिम शासक नागदशक था, ठीक है। जिसको नागदशक को जो है ये शिशुनाग ने इसकी हत्या की थी और फिर शिशुनाग वंश की स्थापना की थी, ठीक है। तो हर्यक वंश के अंतिम शासक नागदशक थे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्यक वंश के उपरांत मगध पर किस वंश की सत्ता स्थापित हुई? शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश या उपर्युक्त में से कोई भी नहीं। तो हर्यक वंश के जो अंतिम शासक थे नागदशक, इसकी हत्या की थी शिशुनाग ने और फिर शिशुनाग वंश की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम मगध के किस शासक ने गिरिव्रज या राजगिरी के अतिरिक्त वैशाली को भी अपनी राजधानी बनाया था? तो सबसे पहले मगध के किस शासक ने गिरिव्रज के अतिरिक्त वैशाली को भी अपनी राजधानी बनाई थी? कालाशोक, नागदशक, महापद्मनंदन या शिशुनाग? तो वैशाली को भी अपनी राजधानी जो सबसे पहले बनाया था ये शिशुनाग ने बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस शासक ने पाटलिपुत्रा को पुनः राजधानी बनाया और तब से मगध साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्रा ही रही? नागदशक, घनानंद, कालाशोक या महापद्मनंदन? तो किस शासक ने जो है पाटलिपुत्रा को पुनः राजधानी बनाया था और तब से मगध साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्रा ही रही थी? तो ये जो है बनाया गया था कालाशोक के द्वारा। कालाशोक ने जो है पाटलिपुत्रा को फिर से राजधानी, मतलब जब शिशुनाग ने वैशाली को राजधानी बनाया था ना, उसके बाद कालाशोक ने फिर पुनः पाटलिपुत्रा को राजधानी बनाया और फिर पाटलिपुत्रा ही मगध की राजधानी रही। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? अजातशत्रु, नागदशक, चंद्रगुप्त मौर्य या कालाशोक? तो ये मैंने बौद्ध धर्म वाले चैप्टर में भी इस क्वेश्चन को बताया है, अभी भी बता देती हूँ, फिर से आगे है। तो द्वितीय बौद्ध संगति का जो आयोजन है ये कालाशोक के शासनकाल में हुआ था और ये कहाँ पे हुआ था? ये वैशाली में हुआ था। ठीक है, वैशाली में हुआ था। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ हुआ था? वैशाली, पाटलिपुत्रा, राजगिरी या फिर कुंडलवन? तो मैंने बताया दूसरे बौद्ध संगति का आयोजन वैशाली में हुआ था कालाशोक के शासनकाल में। और कब हुआ था ये? 383 ईसा पूर्व में। ठीक है, 383 ईसा पूर्व में। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? साबक अमीर ने की थी। ठीक है, साबक अमीर ने की थी। ओके, नेक्स्ट है, द्वितीय बौद्ध संगति की अध्यक्षता किसने की थी? साबक अमीर, महाकश्यप, मोगली पुत्तिस, वसुमित्र? तो साबक अमीर ने की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नंद वंश का संस्थापक कौन था? महापद्मनंदन, घनानंद, मुंड या उपर्युक्त में से कोई भी नहीं? तो नंद वंश के जो संस्थापक थे वो महापद्मनंदन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मगध के किस शासक को कली का अंश, परशुराम अवतार, क्षत्रियों का नाशक, सर्व छत्रांतरक, एकछत्र और एकराट कहा गया है? तो मगध के किस शासक को इन नामों से जाना गया है? घनानंद, महापद्मनंदन, अजातशत्रु या उदयीन? तो महापद्मनंदन को इन नामों से जाना जाता है, एकराट, कली का अंश, परशुराम अवतार, क्षत्रियों का नाशक, सर्व छत्रांतक और एकछत्र। ठीक है, इन नामों से महापद्मनंदन को जाना जाता है। ये वाला क्वेश्चन तो डायरेक्ट पूछता भी है कि एकराट नाम से किसको जाना जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? तो नंद वंश की स्थापना तो महापद्मनंदन ने की थी, लेकिन इसका अंतिम शासक कौन था? महापद्मनंदन, मुंड, घनानंद या कालाशोक? तो घनानंद जो है ये नंद वंश का अंतिम शासक था। घनानंद को चंद्रगुप्त मौर्य ने पराजित किया था और फिर मौर्य वंश की स्थापना की थी। ठीक है, घनानंद अंतिम शासक था नंद वंश का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? बिंबिसार, अजातशत्रु, कालाशोक या घनानंद? तो प्रथम जो बौद्ध संगति हुआ था इसका आयोजन हुआ था अजातशत्रु के शासनकाल में 483 ईसा पूर्व में। ठीक है, और दूसरा किसके शासनकाल में हुआ था? कालाशोक के शासनकाल में, जो वैशाली में हुआ था। और ये पहला वाला जो बौद्ध संगति हुआ था ये किसके शासनकाल में हुआ था? तो ये अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था। और कहाँ पे हुआ था? राजगिरी में हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ हुआ था? राजगिरी, पाटलिपुत्रा, वैशाली या कुंडलवन? तो पहली जो बौद्ध संगति हुई थी ये अजातशत्रु के शासनकाल में हुई थी और इसका आयोजन राजगिरी में किया गया था 483 ईसा पूर्व में। ठीक है, ये सब मैं बार बार बोल रही हूँ तो क्योंकि इम्पॉर्टेंट है इसलिए बोल रही हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रथम बौद्ध संगति की अध्यक्षता किसने की थी? महाकश्यप, साबक अमीर, मोलीपुत्तिस, वसुमित्र? तो दूसरा जो बौद्ध संगति था उसकी अध्यक्षता साबक अमीर ने की थी और पहली जो बौद्ध संगति है इसकी अध्यक्षता महाकश्यप के द्वारा की गई थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मगध साम्राज्य में कलिंग का विलय सर्वप्रथम किसने किया था?
अशोक ने, चंद्रगुप्त मौर्य ने, बिंबिसार ने या महापद्म नंदन ने? तो मगध साम्राज्य में कलिंग का विलय जो सबसे पहले किया था ये महापद्म नंदन ने किया था। अब जो लोगों ने नहीं पढ़ा है वो क्या करते हैं कि जैसे कलिंग आ गया तो अशोक ने ही किया होगा, कलिंग देखा, कलिंग देख के अशोक को टिक लगा दिया, ऐसा नहीं है। इसलिए क्वेश्चंस ज़रूरी होते हैं पढ़ना। कलिंग का जो विलय सर्वप्रथम किया था ये महापद्म नंदन ने किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था? महापद्म नंदन, घनानंदन, सुकल्प या चंद्रगुप्त मौर्य? तो सिकंदर महान का जो समकालीन था वो घनानंद था। घनानंद के टाइम पे ही सिकंदर ने आक्रमण किया था। ठीक है, ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम्स में आता है कि सिकंदर महान का समकालीन कौन था, तो वो घनानंद था। ये बीपीएससी में भी पूछा जा चुका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस राजा ने पाटलिपुत्र को बसाया था? शिशुनाग, बिंबिसार, अजातशत्रु या उदयन? तो हमने पढ़ा ये क्वेश्चन 2-3 बार। पाटलिपुत्र को उदयन ने बसाया था, उदयन ने इसकी स्थापना की थी और पहली बार राजधानी भी बनाया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मगध के शासक अजातशत्रु ने किसके आक्रमणों के प्रतिरोध में गंगा और सोन के संगम पर अवस्थित पाटलिपुत्रा को सुरक्षित तथा किलों को सुसज्जित किया जो आगे चलकर पाटलिपुत्रा नगर बना? तो अजातशत्रु ने किसके आक्रमणों के प्रतिरोध में गंगा और सोन के संगम पर पाटलिपुत्रा को सुरक्षित तथा किलों को सुसज्जित किया जो आगे चलकर पाटलिपुत्र नगर बना? यूनानियों, डोमिट्रियस, वैशाली के वज्जियों के या अंग शासकों के? तो ये अजातशत्रु का पंगा किसके साथ था? हमने स्टार्टिंग क्वेश्चंस में भी देखा था, लिच्छवियों के साथ इनका पंगा था, वो नर्तकी आम्रपाली की वजह से। तो ये वैशाली के वज्जी जो थे, वज्जी संघ के लिच्छवी, ठीक है, वैशाली के थे ना ये, वैशाली के वज्जियों के लिच्छवी थे, लिच्छवियों के साथ इनका पंगा था। तो इन्हीं के आक्रमण के से मतलब प्रतिरोध के लिए ही गंगा और सोन के संगम पर इन्होंने पाटलिपुत्रा को सुरक्षित तथा किलों को सुसज्जित किया था जो आगे चल के पाटलिपुत्रा नगर बना था। सो गाइज़, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए और प्लीज़ रिवीजन कीजिएगा। मैंने पहली बार तो आपको बता दिया सारे क्वेश्चन आंसर, तो जब आप सेकेंड टाइम इस वीडियो को देखेंगे तो पॉज करके खुद से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय एंड टेक केयर।